महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने क्या एमवीए गठबंधन को दिया झटका या फिर बीजेपी की रणनीति को चुनावी जमीन पर तरीके से पटका। अखिलेश ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान इस अंदाज में किया, ऐसा लग रहा अखिलेश को राहुल की ओर से मिल गया इशारा। अखिलेश ने महाराष्ट्र में मुलायम के चरखा दाम का किया इस्तेमाल। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार क्या बजाएंगे ताली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियां सीटों को लेकर गठबंधन के साथ तालमेल बैठाने में जुटी हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस बीच महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए से सीटों को लेकर बातचीत के बीच समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। शिवाजीनगर से अबू आसिम आजमी, भिवंडी ईस्ट से रईस शेख, भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी, मालेगांव से शान हिंद। अखिलेश ने जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारे और जहां सपा के उम्मीदवारों के नाम की आगे करेंगे घोषणा, उसके बारे में जो कहा उसे सुनेंगे तो यही समझ जाएंगे। लगता है सपा की महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के अंदर एंट्री हो चुकी है। देश का हरियाणा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव होने जा रहा है। हालांकि और देश में उपचुनाव भी हो रहे हैं, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं। और अभी अभी हम लोगों ने ये देखा है कि हरियाणा का हारा हुआ चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया। इसलिए महाराष्ट्र और झारखंड, इसमें जितने भी दल हैं, खासकर इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, मुकाबला करेंगे। सर, जो ये गठबंधन है, महाराष्ट्र का गठबंधन जनता का चुनाव नहीं है। ये छीना हुआ, हत्याया हुआ सरकार है। आज जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, वो जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। ये हत्याई हुई सरकार बनाई है, खोखे से डरा करके, खोखों से भी। यहाँ की भाषा में मैं समझता हूँ आप बेहतर समझते होंगे। और महाराष्ट्र में महाभ्रष्टाचार चल रहा है इस सरकार में। इसको बदलने के लिए जनता तैयार है। इंडिया गठबंधन के और जितने सहयोगी दल हैं, हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। मैं उस पर कोई बात इसलिए नहीं कहूंगा, हार के बाद हर दल की सोच बदल जाती है। और हरियाणा जैसा दिल्ली के करीब का बिल्कुल स्टेट, जहां मीडिया, सर्वे, परसेप्शन, जनता का मतदान, वो कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी सरकार बना ली। इसलिए हमें महासावधान रहना पड़ेगा महाराष्ट्र में। महासावधान, सावधान से ऊपर भी, क्योंकि हमने और आपने देखा कि मत पत्र से नहीं बनी है ये सरकार। कैसे बन गई किसी को नहीं पता। और एक बार तो हमने आपने कैमरे पर देखा किस तरह बैलेट पे ठप्पे लगा करके चुनाव जीता गया था। इसलिए हम लोगों को यहां पर महासावधान रह करके चुनाव लड़ना पड़ेगा। अखिलेश कह रहे हैं हरियाणा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव होने जा रहा है। ये देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। समाजवादी पार्टी जहां जीतेगी, हमें उम्मीद है वो सीटें गठबंधन हमारे पक्ष में देगी, क्योंकि सवाल संख्या का नहीं, जीत का भी है। यहाँ अखिलेश के बयान से 2 बातें निकल करके सामने आ रही हैं। पहली बात, ऐसा लगता है अखिलेश मान रहे हैं सपा का महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में साथ मिलेगा। दूसरी बात यही, जिस रणनीति को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में अमल में लाया था, उस रणनीति पर इंडिया गठबंधन के बाकी साथियों को चलने की नसीहत दे रहे हैं। यही नहीं, अखिलेश ने इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों को बीजेपी से अलर्ट रहने के लिए भी कहा। अखिलेश कह रहे हैं महाराष्ट्र में हमें महासावधान रहना पड़ेगा। ये सरकार आपने देखा मत पत्र से नहीं बनी, कैसे बनी किसी को नहीं पता। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के 288 सीटों में से महाविकास अघाड़ी के बीच 258 सीटों पर सहमति बन
बन गई है। सूत्रों के मुताबिक अभी भी 30 के करीब ऐसी सीटें हैं जिन पर तीनों पार्टियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शरद पवार गुट की एनसीपी, एसपी और उद्धव गुट की शिवसेना यूबीटी शामिल हैं। वहीं चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में सपा ने 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और उनमें से 2 ने जीत हासिल की थी। बाकी सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। सपा लोकसभा चुनाव 2024 में 37 सीटें जीतकर बीजेपी और कांग्रेस के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अखिलेश यादव यूपी के कन्नौज से सांसद हैं। वो अब महाराष्ट्र में संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं।